बिजनेस तो कह रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं जरूरी है भैया, बिजनेस वाले भी, मतलब सारा मतलब इनके लिए तो और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो क्या है, ओहो नुकसान हो गया, कोई नहीं चलो नए नोट छाप देते हैं। मतलब रिस्क उतना नहीं है, क्योंकि वो तो वेलफेयर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, वो कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे। तो अगर उनका लॉस हो गया तो क्या उनसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, कह रहा भाई साहब हम तो बैठे ही वेलफेयर के लिए थे, हो गया नुकसान तो क्या हुआ, हम तो जानबूझ के 100 रुपए की चीज 80 में बेच रहे थे ताकि ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, हम तो जानबूझ के बहुत चीप लोन्स दे रहे थे, जैसे अगर कोई बैंक्स हो, गवर्नमेंट बैंक्स, तो नॉर्मली एनपीए, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, की लोन तो दे दिया रिकवर नहीं हो पाया, तो गवर्नमेंट बैंक्स के नॉर्मली ज्यादा होते हैं। पॉइंट इज कि गवर्नमेंट तो स्टैटिस्टिक्स यूज करती है, बिजनेसेस कुछ ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो है। मार्जिन ऑफ एरर लो होने का मतलब समझते हो, कोई एक्सप्लेन करेगा? मार्जिन ऑफ एरर लो है, ये जनरल टर्म है, मतलब किसी में भी यूज हो सकती है कि भाई साहब मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो है। पहली बार सुन रहे हो? ठीक है, आपको पता है इसका मतलब, ट्राई, गलत होने के चांसेस बहुत कम है, नहीं मतलब रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लो। कोई ट्राई करना चाहेगा? गलत होने के चांसेस कम है, नहीं मतलब क्लोज बट फार। मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लो, मतलब गलती करने का स्कोप बहुत कम है, गलती करी अगर एक भी तो उसका रिजल्ट बहुत एडवर्स होगा। मतलब गलती करने की स्कोप, मतलब जैसे अब मैं क्या बोलूं उसको हिंदी में, कि गुंजाइश, यही ढूंढ रहा था मैं, कह गुंजाइश नहीं है आपके पास, ये करा तो खत्म हो आप। तो बिजनेसेस में क्योंकि भैया प्रॉफिट मोटिव है, और मतलब आपको गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं है, तो मार्जिन ऑफ एरर इज लो, मतलब अगर आपने कोई गलत डिसीजन ली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज फार एडवर्स होंगे, फार एडवर्स होंगे एज कंपेयर टू अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई गलत डिसीजन भी हो गए, लॉसेस भी हो गए ना, तो गवर्नमेंट ही उनको बेल आउट कर देगी, बेल आउट मतलब उनको हेल्प कर देगी, पैसे दे देंगे। अगर गवर्नमेंट कंपनी लॉसेस में जाती है तो इतना कोई मतलब सपोर्ट रहता है, क्योंकि बैकिंग बहुत स्ट्रांग है ना। मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो है का मतलब होता है कि अगर आपने गलती करी तो बचोगे नहीं, बचोगे नहीं, तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत वाइड है, अरे 2-4 गलतियां करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका टारगेट 100 है तो आपका मार्जिन ऑफ एरर बहुत लो है, 0 है। अगर आपका टारगेट 50 है तो अच्छा खासा मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हो, कि कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, 2-4 गलतियां इधर उधर जानबूझ के कर देंगे तो भी अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ एरर तब लो होता है जब आप कह रहे हो कि भैया गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, स्टेक्स आर वेरी हाई, स्टेक्स आर, व्हेन द स्टेक्स आर वेरी हाई द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लो। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए डेटा चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज नेसेसरी टू नो इट्स फीजिबिलिटी। सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या बिजनेस करना चाहते हैं सर? मैं ना हेयर कलर बनाना चाहता हूँ लड़कों के लिए। क्या भाई, व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन? ठीक है ना, मैं हेयर कलर बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ लड़कों के लिए। कह रहे अच्छा आइडिया है, बट एक बार सर्वे कर लो, ठीक है ना, कि चाहिए उनको कि नहीं चाहिए। आप तो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, बट फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फीजिबिलिटी यही होती है। कह रहे एक बार आप सर्वे ले लो, मतलब ठीक है, इट इज गुड टू इनोवेट। एक सेज लॉ है, बड़ा मजेदार, इसी बात से याद आया, हमारे कोर्स में नहीं है बट ये वैसे ही जनरल नॉलेज है। सेज लॉ किसी ने सुना है? कहाँ सुना है सर, इकोनॉमिक्स तो 2 महीने पहले सुना है। सेज लॉ, सेज लॉ कहता है सप्लाई, मतलब यहाँ बिल्कुल फिट बैठ गया, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये इनोवेशंस पे अप्लाई होता है। कह रहे आप बनाओ प्रोडक्ट, आप बनाओ तो सही, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कितनी सारी चीजें होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, अच्छा ऐसा भी होता है, जो बन गई है चीज, वाह इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी,
तो एक तो होता है कंज्यूमर कहता है कि मुझे ये चाहिए, तो प्रोड्यूसर बनाता है। एक कहता है प्रोड्यूसर दिमाग लगाता है कि इनको ये चाहिए, हो सकता है इससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ऐसे कितनी सारी चीजें आती है ना। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बस लॉ आया तो चेंज दिया, ठीक है ना। फीजिबिलिटी पॉइंट है कि जरूरी नहीं है कि आप वही बिजनेस करो जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो इनोवेशंस भी हो सकती हैं, बट जो भी है प्रॉफिटेबिलिटी जो भी है, एक बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको सर्वे जरूर करना चाहिए, आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, कहां पे करोगे बिजनेस, साइज ऑफ आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, taxes, size of market share, turnover. Statistics provides guidelines which may prove to be helpful in making key decisions. तो statistics आपको help करेगा, statistics आपको help करेगा ये decisions लेने में। For making marketing strategy, बिजनेस आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको एंडोर्समेंट करनी है, तो आप किस सेलिब्रिटी को हायर करें एंडोर्समेंट के लिए, तो स्टैटिस्टिक्स डेटा बताएगा ना किसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो वो भी तो डेटा ही है, स्टैटिस्टिक्स ही तो है कि आप इसको हायर करो, इनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा, क्योंकि जैसे ही आपने उस सेलिब्रिटी को हायर करा तो वो अपने प्रोफाइल पे वो पोस्ट डालेगा, तो कितने रीच कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, डेफिनेटली कॉस्टलियर भी होगा, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है। तो बट डेटा तो है, अगर यही नहीं पता होता कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो क्या ये डिसीजन इजी होती। तो अब वो स्टैटिस्टिक्स ही तो है, वो डेटा ही तो है। फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अगर मेरे को क्रिकेट है तो क्रिकेटर में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, अच्छा बॉलीवुड तो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, हॉलीवुड तो हॉलीवुड में, फुटबॉल तो फुटबॉल में, बास्केटबॉल, तो किसी भी आप 2 मिनट में गूगल करके आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो तभी तो पॉसिबल है कि वो डेटा कहीं कलेक्टेड है, तभी तो यूज हो पा रहा है, वो स्टैटिस्टिक्स है सारा का सारा। Before a product is launched, market research team makes use of various statistical techniques. Pilot survey, पायलट सर्वे क्या होता है, पायलट सर्वे होता है टेस्टिंग, कि पहले एक बारी पायलट मतलब एक बेसिक, मतलब आपको प्रोडक्ट बेचना है 5 करोड़ लोगों को, अब 5 करोड़ लोगों का सर्वे थोड़ी ना हो सकता है, कह रहे अच्छा चलो ऐसा करो 500 का तो लो, 5000 का तो ले लो, 5 करोड़ है तो एटलीस्ट 5000 लोगों का या 500 लोगों का सर्वे ले लो, देखो क्या रिजल्ट आया, तो उसको पायलट सर्वे कहते हैं। अगर वो सही लग रहा है तो फिर वो सब पे अप्लाई हो जाता है, टू एनालाइज द डेटा ऑन पॉपुलेशन, तो हमारे इस एग्जाम्पल में पॉपुलेशन थी 5 करोड़, और जो सैंपल टेस्टिंग हुई, पायलट सर्वे हुआ, वो 5000 लोगों फॉर एग्जाम्पल। तो यू डू अ पायलट सर्वे ऑन अ स्मॉल साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन अप्लाई द रिजल्ट्स ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। परचेजिंग पावर, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, वो सर्वे तो किसी भी चीज का हो सकता है, रिसर्च तो किसी भी चीज की हो सकती है, कंपेटिटर्स क्या है, प्राइसिंग क्या है, सच स्टडीज रिवील द पॉसिबल मार्केट पोटेंशियल ऑफ द प्रोडक्ट, भाई साहब ये सस्टेनेबल है भी कि नहीं है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, तो स्टैटिस्टिक्स मतलब सर्वे कंडक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना उस चीज से रिलेटेड। आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ द बिजनेस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर डिमांड। अब आप डेटा एनालाइज करेंगे कि आपका सामान बिक कितना रहा है, किस पीरियड ऑफ द ईयर में, किस मंथ में कितनी सेल्स होती हैं, किस डे पे कितनी सेल्स होती हैं। सर इससे क्या होगा, अरे जो एटलीस्ट ग्रोसरी आइटम्स हो गए, जो आपके जनरल स्टोर्स हो गए, उनका सामान तो पेरिशेबल नेचर का होता है, वो थोड़ी ना ज्यादा देर तक स्टॉक कर, और जगह लिमिटेड है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, व्हाइल प्लेसिंग द ऑर्डर्स। कि ब्रेड है 2-3 दिन खत्म, उसके बाद फेंकनी पड़ेगी अगर उनकी नहीं बिकी तो कुछ कुछ आइटम्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं, कुछ की थोड़ी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तो कब कितना ऑर्डर प्लेस करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ये डेटा होगा, तो बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल हो जाएगा। यस और नो, यहाँ यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स। और ये तो चलो ग्रोसरी स्टोर हो गए, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं जिनको मतलब अब
उन्होंने तो बनाना है, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही है, ये तो हो गई एक दुकान। एक दुकान तो अपनी फिर भी कैलकुलेशन कर लेगी कि एक दिन में कितने ब्रेड के पैकेट बनते हैं। जो कंपनीज ही हो गई, हार्वेस्ट गोल्ड हो गई या परफेक्ट ब्रेड हो गई, तो उनको तो सोचो ना कितनी ज्यादा यूनिट्स बनानी है, तो उनके लिए तो कितना ज्यादा जरूरी होगा स्टैटिस्टिक्स, कितना ज्यादा जरूरी होगा डेटा। मिल्क हो गया, कितना ज्यादा जरूरी होगा कि एक दिन में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। यस और नो? तो ये सब डेटा है। For estimating the demand of the product, statistical methods are extremely helpful in preparing trend lines leading to reliable forecasting. इस टाइम पे इस चीज की इतनी डिमांड हो सकती है based on previous trends, based on the available information, जिसको हम डेटा बोलते हैं। For production planning, the businessman has to plan its production so that he is able to meet the demand of its product. आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो कंपनीज है उनको प्रोडक्शन प्लान 6-6 महीने पहले करना पड़ता है? बनाना शुरू करेंगे, बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होनी है थ्रू आउट द कंट्री, तो टाइम लगता है इन चीजों में, तो प्लानिंग तो बहुत पहले करनी पड़ती है ना। एंड इन सो दैट दे इनकर मिनिमम लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ ओवर और अंडर। ओवर प्रोडक्शन हो गई तो नुकसान होगा, सामान बिकेगा नहीं, आइडल पड़ा रहेगा, आपको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। अंडर प्रोडक्शन हुई तो फिर क्या नुकसान होगा? अंडर प्रोडक्शन हुई मतलब ओहो, हमारा सामान तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मतलब इससे ज्यादा की डिमांड थी। तो अंडर प्रोडक्शन में, ओवर प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है कि डिमांड थी 50 करोड़ यूनिट्स की, आपने बना दी 60 करोड़ यूनिट्स, तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा यूनिट्स बना दी, ओवर प्रोडक्शन हो गई। अब आपको जबरदस्ती डिस्काउंट देके ऑफर्स निकाल के इसको सामान को निकालना पड़ेगा, वरना वो वेस्ट है, पैसा ब्लॉक, जगह ब्लॉक। ओवर प्रोडक्शन लॉस है, ये बात तो समझ आती है। अंडर प्रोडक्शन लॉस है, ये कैसे, कोई बता सकता है? So under production is what loss है कि 60 करोड़ की डिमांड थी, हमने 40 करोड़ की प्रोडक्शन करी है, तो 20 करोड़ में तुम्हारा लॉस होता है, तो हमें मिल सकते थे तो मिलेंगे। गुड। जो हम कमा सकते थे उसे कहते हैं नोशनल प्रॉफिट, उसे कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट जो अर्न हो सकता था, नहीं, मतलब कह रहे हैं आपके प्रोडक्ट की डिमांड थी भाई साहब, कम बनाए आपने, तो वो उसको नोशनल लॉस कह सकते हैं, या नोशनल प्रॉफिट जो आप कमा सकते थे नहीं कमा पाए। तो एक तरह से जैसे होता है ना कि आपने कोई शेयर खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, 150 रुपए का बेच दिया, और वो गया 250 रुपए तक, अब तो बिक चुका है भाई साहब, तो वो नोशनल लॉस है आपका। हो सकता था अगर आप सही से प्रिडिक्शन करते, प्रिडिक्शन क्या जो भी है, अंडर प्रोडक्शन भी एक तरह का लॉस है, ओवर प्रोडक्शन भी एक तरह का लॉस है। Careful production planning is essential for maintaining a balance between demand and supply. For making quality control, for making quality control methods होते हैं, grading होती है, testing होती है। Statistical techniques like preparation of control charts can also be used to control the quality of the product manufactured by a firm. क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग हो सकती है कि चलो इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, फोन जैसे होता है ना, क्या क्रैश टेस्ट कहते हैं उसको, तो किस हाइट तक वो चल रहा है, तो क्वालिटी टेस्टिंग ऐसे डेटा है ना कि इस बार इतनी बार, मतलब 100 में से 2 बार टूटा, 10 में से 1 बार टूटा, जो भी है, तो गाड़ियों के क्रैश टेस्ट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग हो सकती है। क्वालिटी टेस्टिंग में स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ गया सर? वो बस काउंट करते रहते हैं कि अच्छा, जब मैंने 1 फीट से फेंका, टूटा कि नहीं टूटा, 2 फीट से फेंका, तो ये डेटा कलेक्ट हो गया, हो गई जी क्वालिटी टेस्टिंग। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट तरीके से होती है। फिर पानी डाला, अच्छा ये जब 5 मिनट पानी में रहा तो क्या हुआ, 1 मिनट पानी में रहा तो क्या हुआ, इतनी डीप गया तो क्या हुआ, तो ये सब डेटा ही तो है, ये सब डेटा ही तो है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मेजर कर ली और फिर डिसाइड हुआ कि अच्छा इतनी डेप्थ में इतनी देर तक इसको कुछ नहीं होता, तो फिर तब वो उस चीज को सेल कर सकते हैं, जब उन्होंने उस चीज की पूरी टेस्टिंग कर ली। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, डेटा नंबर्स, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए, डेटा एंट्री कहते हैं इसको, अकाउंटिंग को। एवरी बिजनेस फर्म कीप्स अकाउंट्स ऑफ इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। For taking certain decisions in a business, these accounts are required to be summarized in a statistical way. This may consist of calculation of typical measures like average production per unit of labor, per unit of labor, per person आप on an average कितने units बना पा रहे हो, कह रहे मतलब कह रहे आपकी फैक्ट्री में लेबर है, ठीक है ना, तो आप बनाते हो फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स पर मंथ, और आपके पास लेबर है 10 लोग हैं, तो 1000 यूनिट्स टोटल बन रही है पर मंथ, और आपके पास 10 लोग हैं, तो ऑन एन एवरेज पर लेबर 100 यूनिट पर लेबर हो गई।
निकल गई एवरेज। क्यों निकालना चाहते हैं? मुझे ऑर्डर आया 5000 यूनिट्स का, तो मुझे फिर एस्टिमेट करना होगा ना कि मुझे और कितनी लेबर रिक्वायरमेंट है। तो वो अगर मेरे पास कोई डेटा होगा ये चेक करने का कि कितने लोग कितनी यूनिट्स बना रहे थे ऑन एन एवरेज, तो फिर मैं वो डिसीजन ले पाऊंगा ना। तो उसके लिए तो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंट राइटिंग, ऑडिटिंग, एवरेज प्रोडक्शन पर आवर, आपकी स्पीड होगी कि ऑन एन एवरेज आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, तो पता चलेगा ना 3 घंटे में आपका पेपर खत्म होगा कि नहीं होगा। ऐसी प्रोडक्शन हो गई कि 1 घंटे में इतना होता है, तो अगर मेरे को कोई ऑर्डर कल तक देना है तो ये होगा भी कि नहीं होगा। वैसे हवा में नहीं कर देंगे सर। अरे भाई साहब, अगर 1 घंटे में आप 50 यूनिट बनाते हो और उनको चाहिए 50,000, तो कैसे बना लोगे 1 दिन में? या तो मल्टीपल मशीन लाओ या फिर वो ऑर्डर मना कर दो। तो वो डिसीजन मेकिंग इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा, सब डेटा है। Statistical methods may also be helpful in generalizing relationship between two or more such variables. करने को तो ये 2 मिनट की चीजें थी, मतलब इन द सेंस कि बात 2 मिनट की थी, लेकिन ये बात इतनी डीप है ना, ये बात इतनी डीप है, जब तक आप डेप्थ में जाओगे नहीं, रिलेट नहीं कर पाओगे। इसको सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा इज नॉट द क्वेश्चन है। मेन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो प्लीज वो रिलेट करने की कोशिश करना। खत्म हो गया अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।